सुप्रभात। मैं डॉक्टर मंगला भवर, केटेचम महाविद्यालय नासिक। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 कालों में से आदि काल की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालेंगे। आदि काल में 4 परिस्थितियां हमें दिखाई देती है। एक है राजनीतिक परिस्थिति, दूसरी है धार्मिक परिस्थिति, और तीसरी है सामाजिक परिस्थिति, और चौथी है साहित्यिक परिस्थिति। इन 4 परिस्थितियों का अध्ययन आज हम करेंगे। तो इस प्रकार प्रथम जो परिस्थिति है वह है राजनीतिक परिस्थिति। भारतीय इतिहास का यह युग राजनीति की दृष्टि से अव्यवस्था, विशृंखलता, गृह कलह और पराजय का युग है। एक ओर तो इस युग का क्षितिज विदेशी आक्रमणों के भयावह मेघों से आच्छादित रहा, दूसरी ओर रजवाड़ों के पारस्परिक भीतरी कलह के समान इसे खोखला करती रही। सम्राट हर्षवर्धन के निधन के पश्चात मानो एक प्रकार से उत्तरी भारत से केंद्रीय शक्ति का ह्रास हो गया और राज सत्ता डावाडोल हो गई। 19वीं शती में प्रतिहार मिहर भोज ने उसे फिर समेटा और सुव्यवस्था का क्षेत्र बनाया। उधर दक्षिण को राष्ट्रकूटों के साम्राज्य ने संभाल रखा था। इधर अरब में नवोदित इस्लाम ने सुदूर पश्चिम और पूर्व में अपने पैर पसारने चाहे, भले ही उसने बात की बात में मध्य एशिया और पश्चिम को रोंद और कुचल डाला, पर वह अफगानिस्तान से आगे न बढ़ सका। अफगानिस्तान तब भारत के अंतर्गत था। अब मुसलमानों ने सिंध को प्रवेश द्वार बनाना चाहा और सन 710-11 में मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व से सिंध पर धावा किया। सिंध का राजा दाहिर और उसके पुत्र तिल तिल भूमि के लिए लड़े, परंतु अंत में हार गए। इस पराजय का कारण स्पष्ट है। वहां के जाटों ने ब्राह्मण राजा दाहिर के व्यवहार से असंतुष्ट होकर उस युद्ध में केवल उदासीनता ही नहीं दिखाई, प्रत्युत आक्रमणकारियों का साथ दिया और वैयक्तिक स्वार्थ के लिए निज देश के हित को न्यौछावर कर दिया। इसी प्रकार सिंध के बौद्धों का इस आक्रमण के समय अपने ब्राह्मण राजा का साथ न देना भी इसी मनोवृत्ति को सूचित करता है। इस घटना से जनता की शासन के प्रति उदासीनता और राजनीतिक चेतना के ह्रास का पता चलता है। फिर 739 में तत्कालीन अरब सेनापति ने सिंध के कच्छ, दक्षिणी मारवाड़, उज्जैन और उत्तरी गुजरात को ध्वस्त कर लाट में प्रवेश किया। वहां चालुक्य सेनापति ने अरब सेना का पूर्णतः संहार किया। अरब सिंध तक ही सीमित रहे। 19वीं शती में वहां उनके छोटे मोटे सरदार ही रह गए। 19वीं शती तक मुसलमान पश्चिमोत्तर भारत में प्रवेश न कर सके, क्योंकि उस समय वहां शक्तिशाली राज्य थे। इनमें कश्मीर के सम्राट ललितादित्य का विशिष्ट स्थान है। उत्तरी भारत में 10वीं-11वीं शताब्दियों में प्रतिहारों का राज्य बना रहा, फिर भी उसके दूर के प्रांत स्वतंत्र हो गए। इन नए राज्यों में विशिष्ट थे मालवा, गुजरात, सांभर और गोंड। 19वीं शताब्दी में
बुखारा के तुर्क आक्रमणकारियों से डरकर हिंदू राजाओं ने काबुल से हटकर अटक के समीप उदभांडपुर को अपनी राजधानी बनाया। कुछ समय के पीछे शाही इसके स्वामी हो गए। 10वीं शताब्दी के अंत में गजनी का राज्य महमूद गजनवी के हाथ आया। उसने उक्त शाही राज्यों को बड़ी कठिनता से जीता। फिर पंजाब और कांगड़ा को लिया और अंतर्वेद पर चढ़ाई करके मथुरा और कनौज लूटे तथा कनौज को करद राज्य बनाकर ग्वालियर और कालिंजर को लूटा। इसके अनंतर सौराष्ट्र पर चढ़ाई करके सोमनाथ मंदिर से अपार धनराशि लूटी। जिन दिनों में महमूद के उत्तरी भारत में आक्रमण पर आक्रमण हो रहे थे, उन्हीं दिनों दक्षिण का चोला राजा राजेंद्र पूर्व में अपने राज्य का विस्तार करने में व्यस्त था। उसने उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल तक को जीत लिया। महमूद के बाद मालवा के भोज और चेदी के कर्ण का प्रताप भी कम न था। उन्होंने कुरुक्षेत्र और कांगड़ा से तुर्क आधिपत्य का अंत्य कर दिया। यदि चोल राजा राजेंद्र विदेशी आक्रांत महमूद के प्रति अपनी शक्ति का प्रयोग करता तो निश्चय था वह इंच भर भी भारत भूमि में न बढ़ पाता। 11वीं 12वीं शताब्दी में दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान और कनौज में गाहड़ वालों के शक्तिशाली राज्य थे। 1150 में अजमेर के बिसलदेव चौहान ने तोमरों से दिल्ली और हांसी से लेकर हिमालय तक अपना राज्य फैला लिया और पंजाब से तुर्की को पीछे धकेला। गजनी में तुर्कों का अंत करके शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारत जीतने की ठानी। कई बार हार कर भी उसने हिम्मत न हारी। अजमेर का शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान उस समय विदेशी आक्रमण के प्रति पूर्णतः जागरूक न था। जब गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तब उसकी सेना अजमेर की पश्चिमी सीमा आबू तक जाकर लौट भाई और गौरी को रोकने की ओर ध्यान न दिया, बल्कि उसी समय उसने जुझोती के राजा परम दिरदेव से युद्ध छेड़ा, जिसमें दो देशी राजाओं की शक्ति का अपव्यय हुआ। कनौज के राजा जयचंद के षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ और मारा गया। फिर कनौज और कालिंजर का पतन हुआ। दिल्ली में तुर्क सुल्तनत स्थापित हुई और धीरे धीरे उसका विस्तार हुआ। यद्यपि उसका विरोध करने वाले सर्वत्र रहे और डट कर वे उसके सरदारों से लोहा लेते रहे, फिर भी मुस्लिम पताका प्राय सारे उत्तरी भारत में फहराने लगी। राजनीतिक परिस्थितियों के सर्वेक्षण के पश्चात यह कहा जा सकता है कि हिंदुओं में अपना राज्य फैलाने की लालसा लिए अनेक वीर थे, किंतु विदेशी आक्रमण के समय अपने पड़ोसी राज्य से उदासीन रहते थे। उनमें संकुचित राष्ट्रीयता थी। अपने 10-50 गांवों को ही राष्ट्र समझते रहे। व्यापक रूप से समूचे भारत को राष्ट्र नहीं समझा। यही कारण है कि वैयक्तिक वीरता होते हुए भी उन्हें पराजित होना पड़ा। यदि सम्मिलित रूप से विदेशी आक्रमणों का सामना किया गया होता तो निश्चित रूप से भारत का मानचित्र आज कुछ और होता। उस समय सामंतवाद का बोलबाला था। राजा को सर्वोपरि सत्ता के रूप में समझा गया
और उचित अनुचित आज्ञा पर मर मिटना अपना धर्म समझा गया। जनता में राजनीतिक चेतना का ह्रास हो चुका था और वह अंत कलह, ईर्ष्या तथा द्वेष से बुरी तरह ग्रस्त हो चुकी थी। राजनीतिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का यह काल पतन का काल कहा जाना चाहिए। तो इस प्रकार आदिकाल में राजनीतिक परिस्थिति एक पतन का काल के नाम से हम उसे जान सकते हैं। दूसरी परिस्थिति है धार्मिक परिस्थिति। इस काल में वैदिक और पौराणिक धर्म के विविध रूपों के साथ बौद्ध और जैन धर्म भी अपने वास्तविक आदर्शों से दूर हट गए। शंकराचार्य के प्रबल प्रहारों से बौद्ध धर्म को अत्यधिक आघात पहुंचा और वह अब जंत्र मंत्र तंत्र की सिद्धियों के चक्र में ही पड़कर रह गए। उसने महायान, वज्रयान, सहजयान और मंत्रयान आदि कई रूप धारण किए। इन संप्रदायों का व्यवहारिक पक्ष बड़ा ही अनिष्टकारी सिद्ध हुआ। इन संप्रदायों में अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति और उसका प्रदर्शन ही सिद्धि समझा गया। सिद्धि लाभ के लिए गुप्त मंत्रों का जाप, आचार विहीन गुप्त क्रियाओं, विशेषकर निम्न वर्ग की नारियों से भोग आदि को अपनाया गया। इनकी योगिनियों के द्वारा मनुष्य की कामुकता को खूब बढ़ावा मिला। चमत्कार प्रदर्शनार्थ निरीह जनता को ठगने की प्रवृत्ति बढ़ी। नैतिक स्तर गिरा और धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार होने लगा। बौद्ध के अतिरिक्त वैष्णवों के 5 रात्र, शैवों के पाशुपत, कालमुख, कापलिक और रसेश्वरादि संप्रदायों में भी बौद्ध धर्म संप्रदायों की पूजा पद्धति का अनुकरण होने लगा। शाक्तों में आनंद भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, ललितादि की अर्चना की यही प्रणाली है। जैन संप्रदाय में भी इसी तांत्रिक वामाचार पद्धति का प्रचार हुआ। इस प्रकार समाज का बहुत बड़ा क्षेत्र उस वामाचार एवं विकृत धर्म का क्रीड़ा क्षेत्र बना। यही सारी प्रक्रिया समाज के निम्न वर्ग में चलती रही। बीच बीच में समाज को इन वामचारियों के चुंगल से बचाने के भी प्रयास होते रहे। नाथ योगियों ने बहुत कुछ वज्रयानियों की तांत्रिक उपासना पद्धति को अपनाया, किंतु आगे चलकर गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय में योग की प्रतिष्ठा की, जिसमें समय और आचार के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार तमिलनाडु के वैष्णव भक्त आलवार और शैव भक्त नायनमार भक्ति के लोग हितकारी रूप को लेकर आए। शंकर, रामानुज और निम्बार्क आदि आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, किंतु लोक व्यवहार के लिए शिव और नारायण की उपासना की पद्धति चलाई। साथ ही हिंदुओं में आचार विचार, व्रत, पूजादि की वैसी वृद्धि हुई जैसी जैनों में। पुराने धर्म को मानने वालों ने वाम मार्ग की निंदा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी और दूसरी ओर वाम मार्गियों ने इनकी पगड़ी उछालने में अति कर दी थी। निसंदेह उस समय का धार्मिक वातावरण अत्यंत दूषित हो गया था। इस समय पुरोहितों और गुह्य भावना की प्रधानता थी। अपभ्रंश में लिखी 84 सिद्धों और नाथ पंथियों का साहित्य
बौद्ध धर्म के विकृत संप्रदायों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का परिचायक है। शंकर आदि आचार्यों के आंदोलन का प्रभाव आदिकालीन साहित्य पर विशेष रूप से नहीं पड़ा, भक्तिकालीन साहित्य पर पड़ा है। इसी समय इस्लाम धर्म भी अपने अनुयायियों की विजय प्राप्ति तथा आतंक के फलस्वरूप पनपने लग गया था, पर इसका प्रभाव आदिकालीन साहित्य पर नहीं पड़ा। अभी तीसरी प्रवृत्ति है सामाजिक परिस्थिति। अभी सामाजिक आदिकाल की सामाजिक परिस्थिति उस समय इस प्रकार थी। जिस युग में धर्म और राजनीति की दिनहीन दशा हो, उसमें उच्च सामाजिकता की विशेष आशा नहीं की जा सकती है। अब जाति, गुण और कर्म के आधार पर न होकर वर्ण के आधार पर मानी जाने लगी। एक जाति की अनेक उपजातियां होने लगी। छुआछूत के नियम भी बड़े कड़े होते गए। हिंदू जाति की पाचन शक्ति का प्राय ह्रास हो चुका था। उस समय के रूढ़िग्रस्त धर्म के समान समाज भी रूढ़िग्रस्त हो चुका था। उस समय सामंती वीरता और वंश कुलीनता का बोलबाला था। राजपूत जाति की एक उल्लेखनीय विशेषता थी वीरता और आत्मोत्सर्ग। राजपूत नारियां भी इस दिशा में किसी से पीछे नहीं रही। जौहर उनके आत्म बलिदान और शौर्य का प्रतीक है। स्वयंवर प्रथा उस युग की एक अन्य सामाजिक विशेषता थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि कभी कभी स्वयंवर जैसे पवित्र धार्मिक कृत्यों पर खून की नदियां बह जाया करती थी। राजपूत दृढ़ प्रतिज्ञ, स्वामी भक्ति तथा ईमानदार थे, किंतु वे कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी नहीं थे। जहाँ उनमें युग के प्रति रुचि थी, वहाँ उनमें भोग विलास के प्रति भी खूब आसक्ति थी। उस समय के जनसामान्य में मनोबल की कमी थी। इस सामाजिक अव्यवस्था का चित्र तत्कालीन हिंदी साहित्य में पूर्ण रूप से चित्रित हुआ है। तत्कालीन काव्य के अध्ययन से उस समय की सामाजिक दशा के हास्योन्मुख होने का पता चलता है। राजाओं का जीवन विलासमय था। ऐश्वर्याभिभूत भूपति वर्ग का अधिकांश समय अंतःपुर में यानी महिषियों, उपपत्नियों तथा रक्षिताओं के साथ रंगरेलियों में बीतता था। राजा बहुपत्नीक थे। राजकुमारों को राजनीति, व्याकरण, तर्कशास्त्र, काव्यों, नाटक, रचित कामशास्त्र, गणित, नवरस, मंत्र, तंत्र एवं वशीकरणादि की नाना विषयों की शिक्षा दी जाती थी। स्त्री के संबंध में उस समय के समाज की धारणा कोई उच्च नहीं थी। उसे केवल भोग विलास की सामग्री मात्र समझा गया। बिसलदेव रासो की नायिका के करुण क्रंदन में कदाचित मध्ययुगीन रसिक पुरुष की वासना से अभिभूत तत्कालीन नारी समाज का चित्कार ध्वनित हो उठा है। इस प्रकार ये आधुनिक आदिकाल की सामाजिक परिस्थितियां थी। उसके बाद की परिस्थिति है साहित्यिक परिस्थिति। आदिकाल की साहित्यिक परिस्थिति इस प्रकार थी। निसंदेह इस युग भीतरी कलहों और बाह्य संघर्षों का युग था। फिर भी इसमें संस्कृत साहित्य का निर्माण होता रहा।
ज्योतिष, दर्शन और स्मृति आदि विषयों पर टीकाएं और टीकाओं पर भी टीकाएं लिखी जाती रही। नाटक, कविता आदि के क्षेत्र में जहाँ पहले भवभूति और राजशेखर जैसे श्रेष्ठ साहित्यकार हुए, वहाँ अब पांडित्य प्रदर्शन और अलंकार चमत्कार दिखाना ही कवि कर्म समझा जाने लगा। 12वीं शताब्दी में श्री हर्ष की नैषध चरित इस बात का प्रमाण है। भोज के सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश संस्कृत काव्यशास्त्र की अमर निधियां है। राजा भोज की राजसभा में पद्मगुप्त और धनिक जैसे विद्वान मौजूद थे। जयदेव जैसे सुकवि, कुंतक, महिमभट्ट, क्षेमेंद्र, हेमचंद्र और विश्वनाथ जैसे तत्वविद्या आचार्य और सोमदेव जैसे काव्यकार इसी समय में हुए, पर आदि काल के हिंदी साहित्य पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कल्हण सन 1149 में ने राजतरंगिणी लिखकर एक नई दिशा में पग रखा। इस काल में निर्मित संस्कृत साहित्य को देखकर कहा जा सकता है कि समय अपभ्रंश और देशी भाषा में रचित रचनाओं में भी प्रायः यही बात है। इनमें अधिकतर धार्मिक विचार है। लगता है जैसे उन्हें दैनिक जीवन के घात प्रतिघातों और राजनीतिक उथल पुथल से कोई सरोकार नहीं था। इस काल में वज्रयानी और सहजयानी सिद्धों, नाथ पंथी योगियों, जैन धर्म के अनुयायी, विरक्त मुनियों एवं गृहस्थ उपासकों और वीरता तथा श्रृंगार का चित्रण करने वाले चारणों, भाटों आदि की रचनाएं विशेष रूप से हुई। कुछ ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने अन्य विषयों में कविताएं की। इन सब का पृथक पृथक रूप से आगे हम वर्णन देखते हैं। सिद्ध साहित्य। भारतीय साधना के इतिहास में 8वीं शती में सिद्धों की सत्ता देखी जा सकती है। सरहप्पा का समय 1817 ठहरता है। ये सिद्ध कौन थे, इस संबंध में भी विचार कर लेना आवश्यक है। सिद्ध परंपरा को बौद्ध धर्म की विकृति मानना चाहिए। बुद्ध का निर्वाण 483 पूर्व में हुआ। युद्ध निर्वाण के 45 वर्ष पश्चात तक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का खूब प्रचार हुआ। इस धर्म की विजय दुंदुभी देश तथा विदेशों में बचती रही। बौद्ध धर्म का उदय वैदिक कर्मकांड की जटिलता एवं हिंसा के प्रतिक्रिया रूप में हुआ। यह धर्म सहानुभूति और सदाचार के मूल तत्वों पर आधारित है। दूसरे देखिए 84 सिद्धों। 84 सिद्धों का समय 796 से 1257 तक माना गया है। हमें 14 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध होती है। सरप्पा, शबरप्पा आदि इनमें प्रसिद्ध है। प्रत्येक सिद्ध के नाम के पीछे पा शब्द जुड़ा हुआ है। धर्मवीर भारती ने सिद्ध साहित्य में उपलब्ध होने वाली अश्लीलता पर आध्यात्मिकता का आरोप करना चाहा, किंतु हमारे विचार में उस पर रहस्यात्मक, प्रतीकात्मक आरोपित करना
असंगत है। डॉक्टर भारती ने सिद्धों के प्रज्ञोपायात्मक साहित्य को साधारण जन के आस्वाद का विषय न बताकर उसे मुमुक्ष जनों के लिए निर्मित बताया है। उन्होंने सिद्धों की शब्दावली की दार्शनिक व्याख्या करते हुए इसे आध्यात्मिक घोषित कर सिद्ध साहित्य के उत्कट भोगवाद को गौण सिद्ध करना चाहा। किंतु हमारा विचार है कि सिद्धों का तथाकथित रहस्यवादी साहित्य किसी भी कारण अलौकिक प्रेम का काव्य नहीं कहा जा सकता। सिद्ध साहित्य में गहन रहस्यात्मक अनुभूतियों की खोज समस्त तांत्रिक धारा के प्रवाह को प्रतीपी दिशा में मोड़ने के अनावश्यक प्रयत्न के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सिद्ध साहित्य के विभिन्न रूप सिद्धों के साहित्य को 3 भागों में विभक्त किया है। नीति तथा आचारमय, उपदेशात्मक, साधना संबंधी अर्थात रहस्यवादी। उसकी सिद्धि तांत्रिक संप्रदायों की सामान्य प्रवृत्तियां इस प्रकार है। सिद्धों के तांत्रिक संप्रदाय के समांतर काल में शैवागमों के कापालिक, रसेश्वर, जंगम, पाशुपत, लिंगायत आदि संप्रदायों का प्रचलन हुआ। शाक्तों के वीर आदि संप्रदाय, वैष्णवों के पांचरात्र आदि संप्रदाय तथा नाथ संप्रदाय आदि भी उस समय निज निज मंतव्य के प्रसारण में परायण थे। उक्त सभी संप्रदाय भारतीय धर्म साधना के मध्ययुगी तांत्रिक प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित थे। इस काल का साहित्य स्पष्टता राजा, धर्म और लोक के 3 आश्रयों में विभाजित हो चुका था। केवल हिंदी ही इस काल की ऐसी भाषा थी जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में अभिव्यक्त हो रही थी। एक प्रकार से इस युग का साहित्य यथार्थ रूप में समाज का प्रतिबिंब था। इस प्रकार ये आदिकाल की परिस्थितियां हमने देख ली है। धन्यवाद।